हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया, इसके फॉर्मूलास और प्रश्नावली 11.2 सॉल्व करेंगे। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे प्रश्नावली 11.1 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ओके, चलो तो अब हम शुरू करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा का आधार ले सकते हैं। इस भुजा पर सम्मुख सिर से डाला गया लंब इसकी ऊंचाई कहलाती है। हमने ये समांतर चतुर्भुज लिया, बराबर, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ये जो मैंने एरो दर्शाया है ये इसका आधार हो गया। ओके, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऊंचाई गुणे आधार, यानी आधार गुणे ऊंचाई, बराबर। जिसे इंग्लिश में एरिया और पैरेललोग्राम भी कहते हैं। आधार माने बेस, ऊंचाई माने हाइट, यानी एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, ये मैंने एक त्रिभुज लिया है और ये त्रिभुज का आधार हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई, बराबर। यानी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, यानी हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 1/2 गुणे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है वही आएगा, बराबर। यानी समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूला में क्या आता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 आधार को बेस बोलते हैं यानी बी, और ऊंचाई को हाइट यानी एच। इस प्रकार शॉर्टकट तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तब हम जो सम करने वाले हैं, बराबर, ठीक है, इन दो फॉर्मूलों की मदद से करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए और अपने नोटबुक में लिख दीजिए, बराबर। इन दोनों फॉर्मूला की मदद से ही हम सम हल करेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज प्रश्नावली 11.2 दी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें आकृति दी है, कौन सी दी है? चलो देख लेते हैं। हमें ये वाला आकृति दी है, बराबर। ये इसकी हमें ऊंचाई दी है और ये इसका आधार दिया है। ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर दी है और आधार इसका कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका आधार मैंने 7 सेंटीमीटर लिख लिया और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लिख लिया। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। आधार कितना है? 7, और ऊंचाई कितनी है? 4। तो मैंने लिख लिया आधार की जगह 7 और ऊंचाई की जगह 4। और 7 चौक कितना होता है? 28, यानी मुझे कितना मिला इसका आंसर? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला सवाल। अगले सवाल में हमें ये डायग्राम दिया है जिसकी ऊंचाई हमें, ये समांतर चतुर्भुज दिया है, इसकी ऊंचाई हमें 3 सेंटीमीटर दे दी है और इसका आधार 5 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब मुझे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात फाइंड करना है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 5, ऊंचाई कितनी है? 3। यानी मैंने लिख लिया आधार की जगह 5 और ऊंचाई जगह 3। अब 5 3 कितना होता है? 15, यानी मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी हमें लास्ट में स्क्वायर में ही यूनिट रखनी पड़ेगी। ओके, अगला सवाल। अगले सवाल में हमें ऊंचाई दे दी है 3.5 सेंटीमीटर और आधार दिया है 2.5 सेंटीमीटर, बराबर। तो मैंने आधार 2.5 सेंटीमीटर ले लिया और ऊंचाई जो है वो 3.5 लिख लिया, बराबर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? 2.5, तो मैंने 2.5 लिख दिया। और ऊंचाई कितनी है? 3.5, तो मैंने यहाँ 3.5 लिख दिया।
अब इन दोनों का मैं गुणा करता हूँ, 25 गुणे 35 करो, फिर दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ओके, अगला सवाल दिया है, ये हमें ऊंचाई दे दी है 4.8 सेंटीमीटर और ये इसका आधार दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर, बराबर, ठीक है। यानी आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार की जगह मैं 5 लिख लूंगा और ऊंचाई की जगह मैं कितना लिखूंगा, 4.8 लिख लूंगा, बराबर। अब इसका मैं गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 कैसे मिलेगा बच्चों, चलो देख लेते हैं। जैसे ये मैंने लिख लिया 4.8, बराबर, और ये लिख लिया मैंने 5। अब 8 पंची कितना होता है 40, 40 की 0, ये 0 है बेटा, समझ लेना, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, ये 24 लिखा। इधर एक संख्या बाद पॉइंट, यानी एक संख्या पर मैंने पॉइंट लगाया, बराबर, कितना आया, पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आकृति हमें दी है, बराबर, समांतर चतुर्भुज की। ये हमें ऊंचाई दे दी है, ऊंचाई 4.4 और आधार इसका 2 सेंटीमीटर दिया गया है, बराबर। आपके टेक्स्ट बुक की किताब में ये सब आकृतियां दी गई है, उस पर से हम ये फाइंड कर रहे हैं। आधार मैंने 2 सेंटीमीटर लिख लिया और ऊंचाई जो है वो मैंने 4.4 सेंटीमीटर लिख ली। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार 2 और ऊंचाई 4.4, यानी इस दोनों का मैं गुणा करूंगा, यानी 4.4 गुणे 2, यानी 44 दूनी 88, यानी एक संख्या बाद पॉइंट लगाऊंगा, यानी 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे इसका आंसर मिलेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ये त्रिभुज दे दिया है, बराबर, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई हमें 3 सेंटीमीटर दी है और इसका आधार हमें 4 सेंटीमीटर, बराबर, ठीक है, ये किताब में दिया गया है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए पहले आधार मैंने लिख लिया, कितना, ये आधार 4 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी है, तो मैंने ये लिख लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बराबर, यानी 1/2 आधार कितना है 4, तो 4 लिख लिया, ऊंचाई कितनी है 3, तो 3 लिख लिया। अब ये 2 है, 2 दूनी 4 होता है, बराबर, ये कट गया और इसका गुणा कर दूंगा, यानी 2 3 कितना होगा 6, यानी मुझे इसका आंसर कितना मिलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट। अगला सवाल दिया है, ये हमें डायग्राम दिया है, बराबर, ठीक है, और हमें यहाँ पर ऊंचाई जो है दी है वो 3.2 सेंटीमीटर दी है और आधार हमें 5 सेंटीमीटर दी है, बराबर। यानी सवाल में मैंने लिख लिया आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 लिख लो, फिर आधार कितना है 5, तो 5 लिखो, ऊंचाई कितनी 3.2, तो 3.2 लिखो, यानी 1/2 गुणे 5 गुणे 3.2, यानी 1/2 गुणे 5, या पॉइंट है, बराबर, पॉइंट हटाया तो नीचे में कितना लिखूंगा 10 रखूंगा, बराबर। यानी इसका आंसर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आएगा चलो वो देख लेते हैं। 16 दूनी 32 होता है, यानी यहाँ पर कितना आएगा 16 आएगा, बराबर, और इसका गुणा होगा, यानी 16 पंची कितना होता है 80, यानी 80 बटे में 10 लिखूंगा, ये 10 का 10, और ये 0 से 0 कट जाएगा, नहीं ऊपर कितना बचेगा 8, यानी मुझे कितना आंसर मिलेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो अगला सवाल। अगले सवाल में हमें ये आधार दे दिया है और ये हमको ऊंचाई दे दी, बराबर, यानी आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है
1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर, यानी 1/2 आधार कितना दिया है 3, तो 3 लिखा, और ऊंचाई कितनी दी है 4, तो 4 लिखा। यानी यहाँ पर मैं काट दूंगा, इसको भाग दूंगा, यानी 2 दूनी 4, और इसका गुना हो जाएगा, यानी 3 दूनी कितना होता है 6 बराबर। यानी हमें इसका आंसर कितना मिलेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल दिया है, हमें डायग्राम दे दिया है बराबर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई और आधार हमें दे दिया गया है बराबर, ठीक है। ये इसका हमने आधार ले लिया और ये इसकी ऊंचाई हो गई कितनी 2 सेंटीमीटर बराबर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 आधार कितना दिया है 3, और ऊंचाई कितनी है दी है 2 बराबर। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचा 3, यानी अपना आंसर कितना मिलेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।